हाँ तो बच्चों, कंटिन्यू बातों को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चंस को जो है ढंग से पढ़ो, और फिर उसके बाद आप लोग धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन करते चले जाओ, ठीक है ना। तो अब मैं वही काम करूँगा, ये हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेलेक्टेड, कि हमारे एग्ज़ाम में इनमें से ही कोई क्वेश्चन मिल जाए और हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो एम है हमारा वो सिर्फ 100 में से 100 है बस, ठीक है ना। ऐसे ज़्यादा ज्ञान लेने से भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग अब आ जाओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि ये जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है बच्चों एक के ऊपर एक। जैसे मैंने बोला ये एफ ऑफ एक्स है तो ये जी ऑफ एक्स का काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको 2 स्टेप बताई थी। पहली स्टेप में मैंने आपको बताया था कि बोथ साइड टेकिंग लॉग, और दूसरे में मैंने आपको बताया था बोथ साइड डेरिवेटिव। मतलब पहले में तो आपको करना पड़ेगा दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, और दूसरी में दोनों तरफ अवकलन करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब लोग आप आ जाओ। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको BSTL। इसका मतलब होता है बोथ साइड टेकिंग लॉग, मतलब हम दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं। तो लॉग आपने इधर भी लिया तो ये है x की पावर y मल्टीप्लाई y की पावर x बराबर log k। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं। बच्चों आगे बातों को समझो। अब एक आइडेंटिटी होती है हमारी log m इंटू n। तो लास्ट लेक्चर में हमारी इस पर बात भी हुई थी कि इस आइडेंटिटी को मैं सॉल्व करके log m प्लस log n लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग दिमाग मत लगाना, जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पर इसका बेस ई माना जाता है। क्लियर है? तो इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो आप कहोगे सर इसको आप ऐसे लिख दो log x की पावर y प्लस में log y की पावर x इक्वल में क्या चल रहा है log k। करना क्या है हमको इसका सॉल्यूशन ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आपको दिया जाएगा। यदि आपको एग्जाम में नहीं दिया जाए तो आपके स्थान में u इंटू वी भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन फिर क्या होगा उससे इस टाइप का आंसर आना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा आंसर आप गौर से देखोगे तो लॉग में आ रहा है, लॉग में आ रहा है। अब आप यहाँ पे u इंटू वी लगा के कैसे लॉग लाओगे? नहीं लाओगे ना, तो इसलिए हमको लॉग लेना पड़ेगा। तो एग्जाम जो पेपर बना रहा है उसकी स्ट्रेटजी भी यही रहती है कि बच्चे लॉग लेके सवाल करें, और ये बच्चे वही करेंगे जिनको एक्सपीरियंस होगा, सवाल एक से ज़्यादा बार करते रहेंगे, वही बच्चे बहुत सारे टेक्निक लॉन्ग लेंगे। अदरवाइज बच्चे सोच के जाएंगे कि डेरिवेटिव करना है वहाँ जाके, चाहे वो u इंटू वी से करो, लेकिन वो गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रूफ ये वाला चाहिए था। यदि कुछ नहीं आया dy/dx पूछा सिर्फ, तो फिर आप अपन वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। अरे हाँ या ना? हाँ। तो चलो आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब एक आइडेंटिटी और है, कौन सी बताई थी? log m की पावर n। क्या था? n आगे आ जाएगा log m। तो इसमें मैं वही ला रहा हूँ, log m की पावर n होगा तो आगे आ जाएगा, तो y log x दिख रहा है ना इतना, ठीक है। ऐसे ही x आगे आएगा तो x log y हो जाएगा, और ऐसे ही ये तो log k है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो पहली स्टेप कंप्लीट। क्या था पहली स्टेप में? बोथ साइड लॉग लो, और लॉग लेके जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व कर दो। जैसे ही अब इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते तो बोथ साइड डेरिवेटिव कर लो। ये स्टेप सेकंड है। तो कैसे करेंगे? u इंटू वी लगाओ। तो जैसे बच्चों u इंटू वी लगाने के लिए y को छोड़ा, log x का क्या होगा? 1/x। ऐसे ही मैंने log x को छोड़ा और y का क्या हो जाएगा? dy/dx। इक्वल में लगाऊं या प्लस में? प्लस में, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने इसका ही किया है, अभी तो मुझे इसका भी करना है। तो पॉजिटिव इसका करो तो वही x को छोड़ो। अब बच्चों इसको समझो, log y का 1/y, जल्दीबाजी में बच्चों 1/y करके आ जाएंगे, लेकिन हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि चेन रूल समझाया था कि y का भी करना है। बोल ही नहीं रहे तुम यार, बोलो तो सही। सही पढ़ा रहा हूँ ना? जी बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ।
तो x को छोड़ा, log y का 1/y, y का dy/dx। अब आप कहोगे सर आप तो log y को छोड़ो अब की बार, तो क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। और log k का क्या होता है, तो आपको दिखेगा नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ समझ लेना। log k का क्या होगा, 1y और k का अलग से 0, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी 0 कर सकते थे, बट हमारे कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए मैंने आपको पूरा समझाया है कि log का करो पहले, जिसका क्या होगा 1/k, और k का अलग से करोगे तो बच्चों हो जाएगा 0। अब पूछा क्या था उसने, dy/dx निकालो। तो आप ये चेक करो dy/dx आ कहाँ से रहा है कॉमन, तो आप कहोगे सर dy/dx है तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, तो इसके अलावा सबको उधर पटक दो। तो आप कहोगे सर dy/dx जैसे ही कॉमन लेंगे तो या तो इसमें से आ रहा है या इसमें से आ रहा है, तो ये क्या होगा, तो log x, ये क्या होगा x/y इक्वल में, अब जो बचा हुआ ये वाला बच रहा है और एक हमारा ये वाला बच रहा है, इनको उधर भेज दो तो 0 तो है, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव मैं कॉमन ले लूँ तो आप कहोगे सर उधर जाके y/x हो जाएगा, प्लस में log y हो जाएगा। सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। देख रहे होंगे ना माइनस आ रहा है, देखो प्रूफ में, तो वही माइनस मेरे यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो dy/dx एलसीएम ले लूँ बच्चों, एलसीएम लेना सिखाया था, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, नीचे का नीचे कर दो। जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इसका इससे करोगे, तो पहले मैं लिख रहा हूँ y log x, ये इधर गया, ऐसे ये x इधर आएगा अपॉन में y, ठीक है ना। कई बच्चे कहेंगे सर x कॉमन ले लो, ले सकता हूँ x, नहीं, एंगल है वो, है ना, माइनस। लेकिन जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो इतने पागल नहीं हैं, वो समझदार बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। y को 1 से करूँगा तो क्या होगा, y प्लस में, और ये इसको इससे करूँगा तो होगा क्या, x log y, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में x। क्लियर है बच्चों, बस हमारा आंसर आ चुका है। कैसे समझाता हूँ कि पूछा क्या था एग्जाम में कि dy/dx निकालो सिर्फ, तो हमें dy/dx निकालने के लिए क्या होगा, इसको पलटी मार के उधर भेजना पड़ेगा, तो ये नीचे वाला जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। तो अब समझना, जैसे मैं इसको उधर भेज रहा हूँ तो आप समझदार हो, -y ऊपर चले गया, अपॉन में नीचे x ये वाला था ये। अब क्या होगा, इसको एक साथ ले देता हूँ, अब क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा y/x log y, और इसको मैं बच्चों नीचे भेज रहा हूँ, तो y log x प्लस x। एक बार आंसर चेक करो, क्या ऊपर वाला आंसर आ रहा है क्या, चेक करो, -y/x, x log y प्लस y log x प्लस x। वेरी गुड बच्चों, और ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ, हाँ या ना, हाँ। इसको उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ तो बच्चों ये वाला सवाल देखो अब नेक्स्ट। देखो आज मैं आपको है ना थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। आज ये जो वीडियो हमारी बनेगी बच्चों, ये अप्रॉक्स 1 आवर की बनेगी, 1 घंटे की, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड आपके पास में आ रहे हैं, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के पास पहुँच जाएँ। देखो कैसे करेंगे इसको, यदि आप इसमें चेन रूल लगाते हो तो वही वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आप ये वाला आंसर नहीं ला पाओगे, तो जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम बोर्ड में करके आना है। तो कैसे कर रहा हूँ बच्चों, मैं समझना, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। x√1 + y हमारे पास है, तो मैं इसको उधर भेज रहा हूँ, तो होगा क्या, -y√1 + x आपके पास आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं कर रहा हूँ बोथ साइड स्क्वायरिंग। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये भी लॉग लेके करेंगे, तो बच्चों नहीं, क्यों, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ ही नहीं रहा, तो तुक्के हमें लगाने ही नहीं है, हाँ है ना, हाँ। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करते समय कैसे करेंगे, तो आप कहोगे सर स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूँ, इस रूट को हटाने के लिए, तो x² 1 + y, माइनस का क्या होता है प्लस, y² 1 + x। कोई डाउट या नहीं, कोई डाउट नहीं है तक।
उसके बाद बात आती है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले भी इसको बहुत साइड स्क्वायरिंग को वर्ग करने पर लिख लेना है ना, नहीं तो वो सोचेंगे कि सर तो पूरा इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आप लोगों की सुविधा के अनुसार। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर बहुत साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रूट आ रहा है, परेशान करेगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर और ऐसे ब्रैकेट खोलो तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल में वाई स्क्वायर बन जा वाई स्क्वायर और ऐसे ही वाई स्क्वायर एक्स। अरे हाँ है ना, हाँ ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ बच्चों। तो एक्स स्क्वायर के साथ मैं माइनस वाई स्क्वायर ले आता हूँ और इसका एक सेट बना लेता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, वो अभी आगे समझाऊंगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि मुझे लाना क्या है, ये वाला, ठीक है ना, इसको प्रूफ करना है। तो पूरा हमारा ध्यान इस जगह होना चाहिए कि कैसे लाया जाए ये। तो मुझे अब आप एक चीज़ बता दो, क्या इसमें से फॉर्मूला आइडेंटिटी पढ़ी होगी सबने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है, मेरे साथ बोलो, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई प्लस, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, तो आप कहोगे सर एक्स वाई आ रहा है, क्योंकि एक्स वाई इधर भी आ रहा है, एक्स वाई इधर भी आ रहा है, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स माइनस वाई बराबर में 0। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। क्या कॉमन ले लूँ, तो आप कहोगे सर एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने पर क्या होगा, कॉमन लेना मतलब बताया था डिवाइड कर दें, जो चीज़ आप कॉमन ले रहे हो उसका डिवाइड कर दो, तो ये कटेगा ये कटेगा, तो बची हुई ये वाली स्टेप, तो इसको भी हम लिख देते हैं। आ रहा होगा समझ में, बहुत बढ़िया बच्चों, समझते चले जाओ बस। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको जीरो में भेज देते हैं। देखो बच्चों आपको बता दूं, जो भी फंक्शन होते हैं वो कभी जीरो में जाते ही नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू होती तो अब मैं ज़रूर जीरो में भेजता। तो आप कहोगे सर फिर क्या करें हम, तो करना क्या है, RHS में क्या दे रखा है, जीरो। इसका मीन्स क्या हुआ कि इन दोनों में से यदि कोई भी जीरो हो गया एक, तो वो जब ही जीरो हो सकता है। जैसे समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, मुझे जीरो लाना है और यहाँ A और B है। अब मैं कह रहा हूँ जीरो कब लाऊं, तो आप कहोगे सर या तो A को जीरो रख दो, क्योंकि जीरो इंटू बी करोगे तो जीरो आ जाएगा, या फिर B को जीरो कर दो, अरे हाँ है ना, या फिर दोनों को ही जीरो कर दो। ये तीन कंडीशन के अलावा कुछ आएगा, नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको अपॉन में मत भेजना, बच्चे गलती कर देते हैं। तो मैंने कहा A और B, तो आप कहोगे सर इसको जीरो मान लो, एक बार इसको जीरो मान लो, तो ये इक्वल में जीरो आ गया और एक कंडीशन से ये जीरो आ गया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक, नहीं। अब पहली वाली कंडीशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो x बराबर क्या होगा, y। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि x जैसे ही हम y रख देंगे या y की जगह पूरे में x रख देंगे, तो क्या जीरो आ जाएगा आपका ऐसा करने पर, नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। और जो बच्चों को समझ में ऐसे नहीं आ रहा हो वो इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डेरिवेटिव करने पे 1 आएगा, लाना थोड़ी है 1, तो वैसे ही गलत है। फिर क्या करें, फिर इस वाली कंडीशन को प्रायोरिटी दें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत सारे डेरिवेटिव से स्टार्ट कर रहा हूँ, लॉग नहीं ले रहा हूँ, ध्यान रखना फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं आ रहा है। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, x का 1 y का dy बाई डी एक्स प्लस u इंटू वी लगा दूँ यहाँ पर, बहुत बढ़िया बच्चों, x को छोड़ा, y को छोड़ा और x का क्या हो गया 1, यहाँ x है ना, ऐसे समझ जाना आप लोग, समझाया था मैंने आपको। x का क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में 1, y का dy बाई डी एक्स प्लस x को छोड़ा y का डेरिवेटिव प्लस y को छोड़ा x का 1 बराबर में 0। अब चेक करो dy बाई डी एक्स कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स इक्वल में, अब क्या बचा आपके पास, एक तो ये और एक ये, इनको उधर भेजो, तो माइनस कॉमन लेके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई। बोल ही नहीं रहे तुम यार, लिख सकता हूँ ना मैं, हाँ। तो dy बाई डी एक्स मुझे पूछा था एग्जाम में, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको अपॉन में भेज दो। चेक करो क्या ऊपर वाला आंसर आया है क्या, ये वाला, तो मेरे प्यारे बच्चों ये यही वाला आंसर आया है, इसको पूरा ब्रैकेट में लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये सारे सवाल
जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ सारे सवाल एग्ज़ाम राजस्थान बोर्ड में आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम बोर्ड में छोड़ के जाते हो, फिर बाद में कहते हो कि जो हमने पढ़ा उसमें से तो कुछ भी नहीं आया और जो छोड़ा उसमें से ही आया। तो ऐसे सवाल छोड़ जाते हो आप। उतारो, फिर आगे करते हैं दूसरा। चलो देखो बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। ये सारे सवाल एग्ज़ाम राजस्थान बोर्ड में पूछे हुए सवाल हैं। ये दे रखा है आपको और आपको कह रहा है कि ऐसा प्रूफ करो, ठीक है ना। चलो आ जाओ बच्चों, कैसे करेंगे समझना। मुझे आप एक चीज़ बताओ, देखो मैं बार बार मेरी इस बात पे आप थोड़ा सा गौर करना, ध्यान देना कि आप लोग क्या है कि कैसे भी करके आओगे डेरिवेटिव, मेरे प्यारे बच्चों उससे आंसर नहीं आएगा और आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे डेरिवेटिव हमें आता है, सारे फॉर्मूले रट रखे हैं, चेन रूल हमें याद है, u इंटू वी लगाएंगे, u अपॉन वी लगाएंगे, हो जाएगा हमारा काम। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझाता हूँ बच्चों। आगे प्रूफ दैट लिख रखा है कि उसे सिर्फ और सिर्फ यही आंसर चाहिए। आप क्या कर रहे हो, कैसी कैलकुलेशन कर रहे हो, उससे बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसा मैं मेथड यूज कर रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में करके आना है, सिर्फ इतनी सी बात है। आ जाओ अब। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मैंने आपको एक सब्स्टिट्यूशन वाली टेबल लिखवाई थी लास्ट वीडियो में। किस किस को याद है? सबको याद है। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैंने आपको उसमें समझाया भी था कि कभी भी नेगेटिव आ जाए तो उसमें हम लेट करते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा, हाँ या ना। और प्लस आ जाए तो प्लस किससे बनता है? टेन से, तो वहाँ यूज करते हैं हम टेन थीटा। पक्का? पक्का। ऐसे ही बच्चों यहाँ भी माइनस आ रहा है तो वाई को भी हम क्या ले लें? साइन थीटा। लेकिन जब थीटा आप एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो क्या थीटा वाई को करेगा? नहीं। उसके लिए हम दूसरा एंगल मान लेते हैं जिसका नाम है फाई। क्या नाम है? फाई। चलो आ जाओ, तो पुट करते हैं इसके अंदर। तो होगा क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऐसे ही आप कहोगे सर इसके अंदर जमाओ वैल्यू, तो आप बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होगा इक्वल में ए, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे साइन थीटा माइनस साइन फाई। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कॉस थीटा लिख दूँ, समझदार हो आप लोग। इसको कॉस फाई लिख देता हूँ क्योंकि 10th क्लास के फॉर्मूले दोनों ध्यान रखना। इक्वल में ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। गलती से थीटा मत लिख देना, दोनों करके जीरो ले आओगे आप लोग, है ना। जीरो लाना ही नहीं हमें। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ इसकी आइडेंटिटी। तो किस किस को बच्चे को कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला याद है? सबको याद है? ठीक है, मुझे भी याद है बच्चों। क्या फॉर्मूला है कॉस ए प्लस कॉस बी का? तो फॉर्मूला है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। सही है ना? बिल्कुल सही है बच्चों। 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ऐसे मुझे आप लोग बताओ किस किस बच्चे को साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला याद है? तो देखो, जिस बच्चे को याद नहीं है वो अब याद कर लेना, क्योंकि अब तो एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों पास में आ गई है। तो 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 देन साइन ए माइनस बी अपॉन 2। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला था 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस। यहाँ माइनस में क्या होता है? पहले कॉस आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो अब मुझे आप बताओ, क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ? देखो बच्चों एक बार तीर सही चलाया है मैंने, बिल्कुल सही चलाया है। 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दूँ? यस। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो क्या बचा मेरे पास अब? तो मेरे पास बचा यहाँ से कॉस थीटा माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल में ए साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2।
पक्का? तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों का एंगल सेम है, तो इसको एक तरफ भेज दो, चाहे इसको इधर ले आओ चाहे इसको इधर ले आओ। तो मैं इसको नीचे ला रहा हूँ यहाँ। तो आप लोग को पता है जब कॉस और साइन दोनों एंगल सेम है तो क्या बनेगा, टेन या कॉट? बोलो यार, टेन या कॉट? कॉट। क्या बनेगा, कॉट। तो कॉट थीटा माइनस 5/2 इक्वल में क्या आ गया, ए। इसको मत भूलना, इस लाने के लिए इतना काम कर रहे हैं हम लोग, कहीं उसे ही भूल जाओ लाना क्या है। समझ में आ गया यहाँ तक? थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों एडजस्ट कर लो आप लोग, इतना सा और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। कॉट को उधर भेजेंगे तो थीटा माइनस 5 बराबर मैं यदि ऐसे लिख दूँ तो क्या किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले कॉट को भेजा तो कॉट इनवर्स ए हो गया, बाद में मैंने 2 को भी भेज दिया उधर। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। अब मेरे पास जगह कम है तो इसलिए आप लोग इसको उतारने की कृपा करो। हाँ तो बच्चों आगे समझो। अब ये जो मेरा यहाँ लिखा हुआ था मैंने उसको ऊपर लिख दिया है, ठीक है ना, जिससे हमें पूरा समझ में आ जाए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव तो मैं अभी कर भी नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और ये क्या दे रखा है आपको, थीटा। तो कैसे होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, याद हो तो, कि यदि हमारा सवाल, हमारा क्वेश्चन x में हो तो हमारा आंसर भी x में ही आएगा। हाँ है ना? हाँ, तो हमें x में बदलना पड़ेगा पूरा। तो थीटा की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से। सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, इनवर्स सिखाया था वहाँ पर आप लोगों को। तो ये हो गया थीटा। ऐसे ही फाई बनाओ तो साइन को इधर भेजो, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स वाई। गलत पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ? प्यारे बच्चों सही पढ़ा रहा हूँ, बस जमा दो यहाँ। तो थीटा की वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स। फाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स वाई। इक्वल में क्या चल रहा है, 2 कॉट इनवर्स ए। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे प्यारे बच्चों x में आ गया हमारा, तो आप डेरिवेटिव कर दो। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला याद है, भूल गए? याद है। तो साइन इनवर्स x का क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स y का बताओ, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई का अलग से करेंगे तो क्या होगा, dy/dx। कॉट इनका बताने की जरूरत नहीं है, जीरो होता है। अब आप कहोगे सर जीरो कैसे कर दिया आपने? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एंगल देखो आप, क्या है इसका एंगल, कांस्टेंट है, तो जीरो हो जाएगा। क्योंकि चेन रूल लगाएंगे, पहले 2 को बाहर निकालेंगे, कॉट का कितना भी कर दो, क्या होता है वैसे, चलो कॉट का याद है नहीं? तो बच्चों मैं बता देता हूँ, इसका होता है माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए, तो क्या बोलूँगा मैं, माइनस में 1/1 प्लस ए स्क्वायर। लेकिन जैसे ही चेन रूल लगाओगे तो ए का क्या हो जाएगा, जीरो, और वो पूरा जीरो करके जीरो आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, dy/dx। तो ये जो मल्टीपल आ रहा है पूरा, इस पूरे सेट को अपन उधर भेज देते हैं, आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? इसको यार यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं ना, वरना जगह कम पड़ेगी। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, मुझे dy/dx बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो बहुत ईजी है, इसको उधर भेज दो, और नीचे क्या आ रहा है बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। समझते होंगे आप, √a/√b क्या होता है, √a/b। चेक करो आंसर सही है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमको ये एग्जाम में करके आना होता है। चलो और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, इतना उतार लो। बच्चों एक क्वेश्चन और देखो, अब बहुत प्यारा सवाल है ये। आप कहोगे सर आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल करवा दिया, तो ये छोटा सा सवाल क्यों रखा हमारे सामने? तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, सवाल बहुत छोटा है बट परेशान कर देगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने सिखाया था कि यदि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आए तो क्या करना है, लॉग
और सभी बच्चे लॉग लेकर आ जाएंगे और फिर परेशान होंगे। समझाता हूँ कैसे। देखो, पहले तो आप मुझे इसे समझने से पहले आप लोग ये बताओ मुझे, कभी आपने ऐसा पढ़ा है क्या, log m प्लस n बराबर ऐसा होता है कभी कि इसको ब्रैकेट खोल दो ऐसा हो जाएगा? होता है? नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था log m प्लस log n तो क्या होता है, log m इंटू n। तो ये प्लस कैसा नहीं होता ना, तो ये बच्चों नॉट इक्वल, ऐसा नहीं होता। अब बच्चे क्या करेंगे समझना, log लेंगे और ब्रैकेट खोल देंगे ऐसा, और उनका वहाँ पे ही सवाल गलत हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत 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 अच्छा सवाल है, और ये मात्र एक ही सवाल ऐसा है, शायद मुझे याद है ऐसा राजस्थान बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप ऐसी गलती मत करना। फिर आप क्या होगे, सर फिर क्या करें हम, तो समझाता हूँ, ठीक है। तो समझना, आप एक काम करो, इसको अलग से लेट कर लो, एक को आप u लेट कर लो, एक फंक्शन को आप v लेट कर लो, और एक को आप अपनी मर्जी से w लेट कर लो। होगा कैसे समझाऊंगा अभी। तो बोथ साइड डेरिवेटिव, तो आप क्या होगा सर du अपॉन डी एक्स आ जाए, ऐसे यदि dv अपॉन डी एक्स आ जाए, और ऐसे dw अपॉन डी एक्स आ जाए, तो इससे हमारा क्या है, ये काम हो जाएगा। तो बच्चों समझना मैंने क्या किया है, मैंने जो फंक्शन हमें परेशान करते, क्यों परेशान करते, उसका लॉजिक मैंने समझा दिया आपको। तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, अलग अलग क्या कर दिया, टुकड़े कर दिए। एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, एक को w मान लिया। और अब ये सवाल वैसा ही हो गया जैसे मैंने 7.4 में पहले वाला समझाया था, x की पावर x लेके। और मैं आपको बता दूं एक बात और, कि मैंने वहाँ पे एक्सरसाइज 7.4 लिख दी थी, बट ये जो एक्सरसाइज चल रही है वो 7.3 चल रही है, क्योंकि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे पता है बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू ही कराऊंगा, ठीक है ना। तो उसका नाम चेंज कर लेना, 7.3 एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो समझना, तो मैं इसको अलग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसकी जैसे वैल्यू पूरी निकलेगी तो मैं यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है, समझ से चलना। तो पहले मैंने क्या करा, u और x की पावर क्या हो जाएगी, y। पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। सवाल बड़ा हुआ है नहीं हुआ, हुआ 6 नंबर में आता है, तो हो गया ना ऑटोमेटिक बड़ा, बहुत बढ़िया। तो देखो अब इसमें लो ट्रिक, पहला मेथड लॉग लेते हैं, क्योंकि अब अकेला हो गया ना ये। तो लॉग u बराबर लॉग x की पावर y, लॉग m की पावर n से आगे आएगा, समझा दिया मैंने आपको। तो y आगे आएगा, लॉग x हो जाएगा। अब बहुत सारे डेरिवेटिव कर लो, तो कैसे करते हैं, लॉग u का 1 अपॉन यू, और u का अलग से भी करेंगे, dx इक्वल में y को छोड़ो, लॉग x का 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग x को छोड़ा तो y का dy बाई डी एक्स। चेक कर लो एक बार, सही पढ़ा रहा हूँ क्या यहाँ तक। लॉग u का 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर y को छोड़ा, लॉग x का 1 अपॉन एक्स, x का अलग से करते तो 1 आता, प्लस लॉग x को छोड़ दिया और y का dy बाई डी एक्स। क्लियर है, क्लियर है। निकालना क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स। तो बच्चों इस u को उधर भेज दो, तो डी यू अपॉन डी एक्स, जैसे मैं इस u को उधर भेजूंगा तो u की वैल्यू क्या है, x की पावर y। याद होता है ऐसा सवाल कराया था हमने, x की पावर y। अब इधर क्या आया, तो इधर आया y अपॉन एक्स प्लस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं, क्योंकि ये तो पूरा उतार के मैंने बॉक्स नीचे रख दिया है। आगे चलते हैं, ये कौन सी इक्वेशन मान लो थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन मत मानो, क्योंकि वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो छोड़ दो ऐसे ही। अब आप कहोगे सर अगेन जो लेट किया था हमने वो क्या था, v, क्या माना था इसको, इधर देखो v, तो v को क्या माना था, y की पावर x। तो इसको सॉल्व कर लो, दिख तो रहा होगा आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है। तो log ले लो यार, तो log y की पावर x, log m की पावर n से आगे पलटी मार के आगे आ जाएगा ये छोटा सा बना देता हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे, ये तो है log और वो है y। तो बहुत साइड डेरिवेटिव करो, लिख कर आना अच्छी तरह लाइन, बहुत साइड डेरिवेटिव दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ क्या था इसका मतलब, टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग v का क्या हो गया 1 अपॉन v, v का डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल में
एक्स को छोड़ा 1/y dy/dx प्लस log y को छोड़ दिया और x का क्या हो गया 1। जानना चाहता हूँ dv/dx क्या होगा। तो आप कहोगे सर यार आपने बताया था v को उधर भेज दो, तो v की वैल्यू पुट कर दो। क्यों कर रहे हैं मैंने ऐसा वैल्यू पुट, बताएगा कोई बच्चा मुझे? चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने बच्चे तो बैठे हुए हैं नहीं, तो बेचारे कैसे बता पाएंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल हमारा है एक्स वाई में, तो हमारा आंसर भी होगा एक्स वाई में। तो यू वी का कहाँ गेम आया, नहीं आया ना, इसलिए हटाने के लिए हमने क्या कर दिया वैल्यू रख दी, और ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। तो डी यू आ गया, डी वी आ गया, तो ये भी हमारा मामला क्लियर हो गया। अब बात आती है डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू तो यार आपको पता है दोनों कांस्टेंट है, कितना भी आप स्टाइल मान लो वो तो आना जीरो ही है। तो मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्ट जीरो लिख देता हूँ। और वैसे जो बच्चे अच्छा प्रेजेंटेशन करके आएंगे उनके लिए बच्चों लॉग ले लो, यहाँ बी आगे ले लो, और यू इंटू वी से बी लॉग ए का 1/a, ए का 0 हो गया ना 0। अगली बार लॉग ए को छोड़ो और बी का क्या होगा 0, वो भी 0। तो 0 + 0 2 0, ठीक है ना। तो बात बच्चों अब यहाँ पर आ गई कि वैल्यू ऑफ, देखो इसकी वैल्यू 0 हो गई, महसूस कर लो ये 0 बना दिया मैंने। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वापस सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि du/dx का और dv/dx का मैं मान समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ, ना कि धर रहा हूँ, है ना। ठीक है, उतारो आप लोग, फिर मैं इसको आगे कराता हूँ। हाँ तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब की बार ये जो du/dx और dv/dx का मान है जो इसमें रख रहा हूँ बच्चों। तो जमाओ आप लोग, x की पावर y क्या चल रहा है आगे, y/x प्लस log x dy/dx, पक्का पक्का। dv/dx जमाओ, y की पावर x x/y dy/dx प्लस log y इक्वल में क्या चल रहा है 0। पूछा क्या था हमसे कि इसका अवकलन करो dy/dx बताओ। तो मैं इसको खोल रहा हूँ बच्चों, तो समझना x की पावर y है इनटू क्या हो गया y/x, ऐसे आगे भेजो, x की पावर y log x dy/dx प्लस y की पावर x x/y dy/dx प्लस y की पावर x log y इक्वल में 0। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मिटा दो बच्चों, इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं अब, ठीक है ना। तो इसको लिख के क्या करेंगे, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये मैंने क्या कर दिया चिटिंग करके ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे, आंसर हमारा आने में ही है। देखो आप समझना, x दोनों सेम है तो क्या होगा, आप कहोगे सर इसको ऊपर भी भेज सकते हो, तो वही बच्चों मैं समझा रहा था आपको, बट आपने तो पहले ही बोल दिया मेरे से, ठीक है ना। x ऊपर भेज के y-1 लिख दिया, प्लस में x की पावर y log x dy/dx प्लस में ऐसे क्या है y की पावर 1 ऊपर भेज दो, तो x इंटू वाई की पावर x-1 dy/dx प्लस में y की पावर x log y इक्वल में 0। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों dy/dx मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। तो dy/dx में कॉमन लूँगा तो होगा क्या, यहाँ से तो आएगा x की पावर y log x प्लस ये आएगा x इंटू वाई x-1, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, और इस दोनों को उठा के उधर भेज दो, तो दोनों नेगेटिव जाएंगे, तो नेगेटिव कॉमन ले लिया, पॉजिटिव कर दिया, तो y(x log y) प्लस में y(x y-1)। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। पूछा गया क्या था हमसे कि dy/dx बताओ, इक्वल में दिख रहा है ना यहाँ पे,
नहीं भी दिख रहा हो तो नीचे ले जाना बस, और क्या कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। परेशान मत हुआ करो, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करो, ठीक है ना। थोड़े दिन की बात है, फिर आप लोग नेक्स्ट कॉलेज में आ जाओगे, फिर मज़े लेना थोड़ी बहुत, है ना। फिर पढ़ाई वहाँ भी चालू कर देना। देख लो यार, दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सारा टीपने से ही कुछ नहीं होगा, तुमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि दे रखा हो तो हैंस प्रूव कर देना, नहीं दे रखा हो तो लिख देना आंसर, ठीक है। उतारो। हाँ तो बच्चों देखो, डेरिवेटिव की तो कहानी ख़त्म हो गई, है ना। अब आ रहे हैं कुछ नए क्वेश्चन। तो बात ऐसी है कि टॉपिक का नाम ऊपर नया लिख दिया है मैंने, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन या ऐसे आपको अवकलन करना पड़ेगा जिसका हमें लास्ट में आपको इन्फिनेटिव दे रखो, अनंत। ऐसे सवालों का कैसे डेरिवेटिव हो, तो इनकी जो श्रेणी है या फिर कैटेगरी है वो अलग रख दी इन लोगों ने। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, तो इनको भी मैं समझा देता हूँ। ज़्यादा नहीं कराऊंगा, 2 या 3 इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ठीक है। चलो देखो क्या करना होता है यार, इसमें ये करना होता है कि सबसे पहले आप ऐसा फंक्शन देखो जो रिपीट हो रहा हो, बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। तो आप कहोगे सर ऐसा तो log x log x log x चल रहा है, लेकिन मेरे पास बच्चों यहाँ log x नहीं है, रूट log x रिपीट हो रहा है। गौर से देखो, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, आने वाला भी रूट में, जाने वाला भी रूट में, आने वाला भी रूट में, जाने वाला भी रूट में, चलता जा रहा है। हाँ है ना। हाँ तो क्या करना है बच्चों, जो रिपीट हो रहा है उसको y लिख दीजिए। तो आप कहोगे सर रूट में log x, यही तो रिपीट हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको y लेट कीजिए। क्यों, समझाता हूँ, समझो वापस। ये मैंने क्या लेट किया है, y बराबर रूट में log x है। अब जैसे ही मैं y लिखूंगा तो आप क्या कहोगे, सर ये भी रूट log x है। आ रहा है धीरे धीरे समझ में। फिर y लिखूंगा, ये भी रूट log x चलता जाएगा। तो हमने एक y लिख दिया कि पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे समझाता हूँ वापस, देखो आप एक बार, रूट में log x है प्लस y की वैल्यू क्या है, ये पूरी पुट कर दो यहाँ, तो सवाल बन जाएगा। इतनी सी कहानी है, बस हो गया हमारा सवाल। क्या करना है, बहुत साइड स्क्वायरिंग करनी है। BSS इसका मतलब क्या होता है, नया कोड है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो y स्क्वायर क्या होगा, log x प्लस y हो जाएगा। तो डेरिवेटिव करो बच्चों इसका, y स्क्वायर का क्या होगा 2y और y का dy बाई डी एक्स, log x का 1/x, y का dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल में क्या चल रहा है 1/x। पूछा है dy बाई डी एक्स बताओ, सिंपल सा सवाल था यार, ये हमारा आंसर भी आ गया इतनी जल्दी। आप कहोगे सर सवाल तो आपने बोला था जैसा दे रखा हो क्वेश्चन वैसा ही आना चाहिए, तो जैसा दे रखा वैसा ही तो आया है। इधर x है इधर y है, तो इधर x है इधर y है, आंसर आ गया। अरे हाँ है ना, हाँ उतार लो, फिर अगला और कराता हूँ मैं एक और। चलो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों एक बार और। इसमें क्या रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे सर e की पावर x, e की पावर x, जो e की पावर x यहाँ आ रहा है प्लस लगने के बाद वो वहाँ जा रहा है, फिर प्लस लगने के बाद वापस जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है ऊपर तक, ठीक है ना। तो क्या करूँगा मैं, अभी सिखाया था ना कि उसको y लेट कर लीजिए। क्यों y क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि इस y की वैल्यू इतनी बड़ी है, जैसे यहाँ पे रखोगे तो इतनी बड़ी लाइन चल जाएगी, आया ना। तो वही पूछना चाह रहा है कैसे करेंगे इसको। तो 2-3 मेथड है इसको करने के, या तो डायरेक्ट ही कर लो या लॉग लेके कर लो, ठीक है ना। चलो देखो लॉग लेके बता देता हूँ, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन मान लो, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहुत साइड टेकिंग लॉग से बता देता हूँ, इजी पड़ जाएगा। तो लॉग y इक्वल में, तो लॉग e और आगे क्या चल गया x प्लस वाई आगे आएगा, तो लॉग y इक्वल में x प्लस वाई लॉग ई। पढ़ा होगा छोटी क्लास में, बेस सेम है, तो ये क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्या हो जाती है 1।
तो सिर्फ क्या बचा अब हमारे पास, यही तो बचा इतना सही, तो डेरिवेटिव कर लो। तो log y का क्या होता है 1/y, y का dy बाई डी एक्स इक्वल में x का क्या हुआ 1, y का क्या हुआ dy बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स को एक तरफ भेज दो तो 1/y माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल में, यही तो हुआ। ठीक है, तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल में क्या है 1। पूछा था डी वाई बाई डी एक्स बताओ, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, एक सवाल और करा रहा हूँ लास्ट। हाँ तो बच्चों, तो अब जो एक सवाल है वो आप लोग करते रहना, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सवाल थे बेसिक मैंने बता दिया आपको क्या होता है उसमें। जो सीरीज रिपीटेड होती रहती है उसको वाइल ऐड करके, और फिर आप यदि रूट है तो स्क्वायरिंग कर लो, और सिंपल है तो फिर आप लॉग ले को, और यदि आपको लग रहा है कि चेन रूल लगा तो चेन रूल लगा दो, बस ये है। ठीक है ना, तो हम उसमें टाइम वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं बात करना चाह रहा हूँ एक्सरसाइज 7.4 की। ये दिख रहा है आपको इतना, तो मैं लिख देता हूँ और बोल भी रहा हूँ, जिनको नहीं दिख रहा हो तो ये है 7.4। इसमें क्या पढ़ेंगे हम बच्चों, इसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में। पैरामेट्रिक फॉर्म को हिंदी में बोले तो प्राचलिक समीकरण। क्या, प्राचलिक समीकरण क्या होगा समझना। पूछ क्या रहा है वो डी वाई बाई डी एक्स, और दे क्या रखा है टी। क्या दे रखा है टी, इधर क्या दे रखा है थीटा। फिर कैसे करें हम, तो बात समझना मेरी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले पता कैसे लगे सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। तो आपको इसमें दो फंक्शन जरूर मिलेंगे, एक जो है वो तो रिप्रेजेंट करेगा x को और एक करेगा y को। ऐसे ये भी इसका पार्ट है, ये अलग सवाल है, ये सवाल अलग है। ऐसे ये भी देखो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे y को कर रहा है। तो करना क्या है समझना। मुझे आप लोग एक चीज़ बताओ कि मुझे निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ बाई चांस, मुझे बताना क्या मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या सही पढ़ा रहा हूँ। इसको यदि मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या मैंने ये चीज़ें गलत लिखी है, सोच के बताओ क्या मैंने ये चीज़ें गलत लिखी है। नहीं लिखी ना, क्योंकि आप क्या कहोगे सर डी टी से डी टी कट जाएगा, वापस वही आ जाएगा। तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, पक्का या कच्चा, पक्का। तो बच्चों बस वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या करूँगा समझाऊंगा, वापस देखो एक बार। मैंने क्या कहा है, यदि मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो आप क्या कहोगे सर ये तो डेरिवेटिव हो गया y का, क्योंकि y आ रहा है। ऐसे में आपसे कहना चाहूँ कि यदि मैं इस चीज़ को यदि ऐसा लिख दूँ तो ये क्या हो गया x का डेरिवेटिव हो गया, और दोनों डेरिवेटिव का यदि मैं भाग दे दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अरे हाँ है ना, हाँ। तो बच्चों सवाल समझो आप लोग कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं इनका कर रहा हूँ डेरिवेटिव। क्या कर रहा हूँ डेरिवेटिव। इनके बाद जो सवाल आएंगे वो बड़े ही आएंगे, है ना। तो ये मत सोचना कि सर इजी सवाल करवाना, इजी नहीं करवा रहा मैं, यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों का। देखो तो बहुत सारे डेरिवेटिव कर रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। कोई पूछे मान लो आपसे तो विद रेस्पेक्ट टू, इसको बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू। किसके रेस्पेक्ट में, तो ये है टी के रेस्पेक्ट में। अब आपको कैसे टी कैसे ले लिया, तो इधर आर एच एस में टी है, आर एच एस में टी है, तो जो आर एच एस में होता है उसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि टी के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो कर दो। ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, डेरिवेटिव कर दो। तो देखो x का कर रहा हूँ पहले, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा टी के रेस्पेक्ट में। आप कहोगे सर 2 है तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t, और टी का अलग से करेंगे तो चैन रूल से 1। ठीक है ना, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 1। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, तो फॉर ए टी। ठीक है, ऐसे ही इधर आ जाओ, डी वाई बाई डी टी
इक्वल में क्या होगा, ए कांस्टेंट फॉर आगे t3 और फिर t का अलग से 1, तो dy/dt की वैल्यू आ गई फॉर ए टी क्यूब। तो पूछा क्या है में से कि dy/dx बताओ, तो dy/dx कब आएगा, जब तुम इसमें इसका भाग दोगे, तो ऊपर क्या आएगा फॉर ए टी क्यूब, अभी समझाया था मैंने, और ये है फॉर ए टी, क्या होगा फॉर ए से फॉर ए जाएगा, टी से टी क्यूब कटेगा, क्या रह जाएगा टी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यही मेरा आंसर है। उधर चलो इसको भी समझ लो, इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ऐसे dy/d थीटा क्या होगा b cos थीटा, दोनों का डिवाइड कर दो तो dy/dx निकल के आ जाएगा। तो dy/d थीटा क्या है b cos थीटा, और ये क्या है माइनस a sin थीटा। तो मैं जानना चाहता हूँ dy/dx क्या होगा, तो होगा मेरे प्यारे बच्चों, नीचे कभी नेगेटिव मत लगाओ यार, नीचे लगाओगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर कैसे करें हम इसको, ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो, यदि जैसे माइनस से गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, और नीचे वाला माइनस माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया कॉट थीटा, तो ये इसका आंसर और ये टी स्क्वायर इसका आंसर। अरे हाँ या ना, हाँ उतार लो। फिर हम थोड़ा सा एक सवाल और मैं बड़ा बता देता हूँ जो कि राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है। देखो बच्चों राजस्थान बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये ना, बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। और किस पे बेस है ये, पैरामेट्रिक पर। कैसे पता, टी आ रहा है थीटा आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, ये सारे किसकी फॉर्म होती है पैरामेट्रिक की। दो इक्वेशन आएगी मैंने बोला ही था, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत प्यारा सवाल है। ये इक्वेशन एक है, ये दो है, इन दोनों की हेल्प से हमको ऐसा प्रूफ करना है। समझना कैसे करूँगा मैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसकी कर रहा हूँ बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँगा तो होगा क्या, आप लिखोगे, दिख रहा है ना इधर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही होती है ना स्क्वायरिंग। बता देना यार, थोड़ी मैथ कमज़ोर है मेरी, है ना, शुरू से मैथ में कमज़ोर रहा हूँ। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गलत पढ़ा रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही a माइनस बी का बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पक्का, t से t कैंसिल आउट कर दो। अब बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको x4 प्लस y4 की, टी स्क्वायर प्लस 1/t²। तो इस जगह पुट कर दूँ मैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² इस जगह मैंने पुट कर दिया, प्लस में 2x² वाई स्क्वायर इक्वल में टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2। तो ये पूरा हमने इस पूरे को कैंसिल आउट कर दिया। आप कहोगे सर ऐसे तो 2 भी काट दो, तो बच्चों 2 भी कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा क्या, x² y² इक्वल टू -1। तो बच्चों अब इसका कर लो आप बोथ साइड डेरिवेटिव। तो u इंटू वी से करेंगे, ये मत कहना सर लॉग ले लो, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन नहीं है कांस्टेंट है, ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर करो। तो बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, x² को छोड़ेंगे, y² का क्या होगा 2y और y का अलग से dy/dx। चेक कर लो, अब की बार y² को छोड़ेंगे और x² का 2x इक्वल में 0। देखो बच्चों गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, x² को छोड़ा y² का 2y dy/dx, y² को छोड़ा x² का 2x। मुझे बताओ यहाँ से 2xy कॉमन ले लूँ तो होगा क्या, x dy/dx प्लस y बराबर में 0।
तो मैंने यही कहा था, अभी आपको समझाया था, जैसे जीरो आए तो या तो ये जीरो या ये जीरो, तो ये तो हमको जीरो लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि प्रूफ ही नहीं करना है ऐसा। तो फिर कौन सा प्रूफ करना है? ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आ गया आंसर। छोटा सा सवाल आता है जिसमें तुम सभी बच्चे परेशान हो जाते हो, तो परेशान अब होना छोड़ दो, ठीक है, और मेहनत करना चालू कर दो, ठीक है। एक सवाल और कराऊंगा इसके जैसा ही, ठीक है ना, उतार लो। हाँ तो बच्चों, ये सवाल भी बोर्ड में आया हुआ है, दोनों एक जैसे सवाल हैं, कन्फ्यूज मत हो जाना आप लोग, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों चाचा भतीजे हैं, ठीक है ना, एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। चलो देखो, मुझे ध्यान है शायद ये सवाल तो, ऐसा मुझे याद है कि ये सवाल तो 2019 में भी आया हुआ है, चेक कर लेना एक बार आया या नहीं आया, लेकिन जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है ऐसे सवाल आते हैं। तो कैसे बताया था मैंने इसको करने का तरीका? बोथ साइड, यही जानना चाह रहा था बच्चों, स्क्वायरिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे? अब डायरेक्ट कर दूँ मैं, 3 का 6, ऐसे ही इस 3 का भी 6 प्लस 2ab, ऐसे इसको खोलेंगे तो क्या होगा? टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देखो एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab से टी 1/t कट गया, 2 रह गया सिर्फ। इसकी वैल्यू क्या दे दी यार आप लोगों को? तो इसकी वैल्यू क्या दे दी? टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x³ y³ इक्वल में टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। तो ये पूरा कैंसिल आउट इससे और ये पूरा कैंसिल आउट इससे, तो क्या आ गया अब आपके पास? x³ y³ इक्वल टू -1। पक्का? पक्का। अब समझना आप, लाना क्या है हमें? ऐसा लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे। तो u इंटू वी लगाएं, बिल्कुल लगाओ बच्चों। x³ को छोड़ा, y³ का क्या आया? 3y² और y का अलग आ गया dy/dx, प्लस y³ को छोड़ो और x³ का क्या आया? 3x² इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो समझना, मुझे बताओ यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ? ले लेता हूँ, तो क्या होगा? x³ y² dy/dx प्लस में x² y³ इक्वल में 0। कन्फ्यूज मत हो ना, मैंने सिर्फ 3 कॉमन लिया है यहाँ से। तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? समझाता हूँ। क्योंकि वो बच्चे क्या लेंगे? xy कॉमन ले लेंगे, और बच्चों को कभी भी आपका आंसर ऐसा आ ही नहीं सकता। तो इसमें इतना सा याद रखना है आपको कि इसको ऐसा बनाने के लिए गौर से देखो आप किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप कहोगे सर ये मामला सेट है, ये मामला सेट है, सिर्फ x आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ 3 ही है। चेक कर लो एक बार। अरे हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों x कैसे आएगा? तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरा को x से। तो बच्चों इसको मैं क्या कर रहा हूँ? बोथ साइड मल्टीप्लाई ऑफ x, दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ? x से गुणा कर रहा हूँ। तो जैसे x से गुणा करोगे तो क्या होगा? x फॉर y² dy/dx प्लस x³ y³ इक्वल में 0। अब बच्चों के एक टेंशन हो रही होगी कि सर ये कहाँ प्रूफ हुआ है, लाना तो 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों x³ प्लस y³ की वैल्यू क्या दे रखी है? x³ मल्टीप्लाई y³ की वैल्यू क्या है? -1। तो इस जगह मैं -1 पुट कर रहा हूँ। तो समझना, x फॉर y² dy/dx, इसकी जगह मैंने रखा -1 इक्वल में 0। तो मेरे प्यारे बच्चों इस -1 को उधर भेज दो और अब आप चेक कर लो, क्या आपसे यही वाला आंसर पूछा था? जी हमसे यही वाला आंसर पूछा था। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं आज थोड़ा लंबा लेक्चर लूँगा, अप्रॉक्स 1 आवर। तो
तो शायद मे भी मेरे हिसाब से 1 आवर हो गया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो कर लिया मैंने मेरा काम। अब आपका काम क्या है, ये जो वीडियो जितनी भी मैं बना रहा हूँ ना आप लोगों को, तो बच्चों ये आपको शेयर करनी है। देखो सब्सक्राइब नहीं बोल रहा मैं, सब्सक्राइब तो वही करना जिसको लग रहा है फ़ायदा हो रहा है सिर्फ, लेकिन शेयर उनको करनी है कि जो ज़रूरतमंद है, जिन्होंने पूरी साल कोचिंग नहीं करी, मेरी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके पास पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए शेयर करनी है। ओके बाय बाय। ठीक है ना, और ये मैं भी आपको नॉलेज के लिए बता दूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ रात के 1 बजे, तो इसलिए मैं आपको गुड नाइट नहीं बोल के गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद बना रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय बाय, नेक्स्ट मिलेंगे, है ना।